Jai Hind everyone. So welcome to the second vlog of Ayush Ventures. This vlog is also going to be an informative vlog. So I just came from my lecture and this vlog was not pre-planned. मैं लेक्चर से जल्दी फ्री हो गया सो आई थॉट कि एक व्लॉग बना लूँ क्योंकि मेरे माइंड में कब से था बट ना प्रॉपर वो टाइम मिल रहा है ना प्रॉपर कुछ तो मैं क्या अभी चलो फ्री हूँ अभी बना लेता हूँ. आई एम करंटली एट माई यूनिवर्सिटी RTU एंड अभी मैं स्पेस ही फाइंड कर रहा हूँ कि कहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊँ जहाँ पे मुझे ना सो दैट आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइटिंग और पीपल अराउंड मी. सो अभी देखता हूँ कहीं पे अगर व्लॉग स्टार्ट हो जाए. इस व्लॉग में मैं वो टॉप 5 थिंग्स जो मेरे माइंड में आ रही है जो यू गाइस शुड नो बिफोर कमिंग और आफ्टर रीचिंग हियर, जो मतलब मुझे भी मतलब जो यहाँ पे आके बेसिक थिंग्स होती हैं जो पता होनी चाहिए. सो वो हम शेयर करेंगे सो दैट कि इन्फॉर्मेशन ही है आपके काम ही आएगी. क्योंकि मुझे पता आप भी उसी फेस में होंगे जो जिस फेस में मैं 3 to 4 months बैक था. लाइक जब बंदे ने आना होता है उसके पहले हर चीज़ उसको डाउट लगती है कि क्या इन्फॉर्मेशन कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सो दैट इज़ गुड. सो इसमें हम टॉप 5 थिंग्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई फाइनली फाउंड अ प्लेस वेयर आई कैन मेक द व्लॉग. सो ड्यूरिंग द क्लास मैंने ना नोटबुक पे पॉइंट्स नोट कर लिए थे जो मैं डिस्कस करूँगा. नंबर फर्स्ट पॉइंट यही है बजटिंग कि हाउ मच बेयर मिनिमम कैश यू शुड कैरी बिफोर कमिंग ईयर, कि आपके पास कैश कितना होना चाहिए या फिर आपके पास कार्ड में कितने पैसे होने चाहिए. बाकी लाने को आप जितने मर्जी ला सकते हो, 5 लाख लाओ 10 लाख लाओ जितनी आपकी शर्त है, बट मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए टू लाइक सर्वाइव फॉर इनिशियल मंथ्स, कि आपका इनिशियल मंथ में कितना खर्चा आएगा. सबसे मेन जो इसमें खर्चा है RP का खर्चा है कि जो आपका रेजिडेंस परमिट है उसके लिए जब आप अप्लाई करते हो फाइल सबमिट करते हो तब कितने देने होते हैं डिसीजन के लिए. डिसीजन भी 2-3 टाइप्स के होते हैं. 5 डेज़ का डिसीजन होता है, 10 डेज़ का डिसीजन होता है, 1 मंथ का डिसीजन होता है. सो उन सब की कॉस्ट अलग होती है. सो जो एवरेज कॉस्ट है फॉर 1 मंथ डिसीजन और 10 डेज डिसीजन दैट गोज अराउंड 250 यूरो से लेके आपकी 450 यूरोस तक RP का खर्चा आएगा सारा. इसमें आपका जो कार्ड कलेक्शन है वो भी डिपेंड करता है आप 2 डेज़ में कार्ड कलेक्शन चूज़ कर रहे हो कि 10 डेज़ में. सो अराउंड एवरेज कॉस्ट जो इसकी रहेगी अराउंड 250 यूरो से लेके 450 यूरोस 460 यूरोस, इतना आप एवरेज लगा के चलो कि आपका रेजिडेंस परमिट में पैसे जाएंगे. सो इतना खर्चा तो इस RP में चला गया. सेकंड जो मेजर पार्ट है आपके एक्सपेंस का इनिशियल मंथ में कि जहाँ पे आपने रुकना है. अगर आप डॉर्मेट्री बुक करवा के आ रहे हो दैट्स वेल एंड गुड. अगर आपने अकोमोडेशन देखनी है यहाँ पे आके, अगर आप अपार्टमेंट रेंट करोगे अपार्टमेंट के लिए आपको फर्स्ट मंथ का रेंट पे करना पड़ता है प्लस डिपॉजिट पे करना पड़ता है. सो डिपॉजिट इज़ ऑल लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में डिपॉजिट आपका उतना ही होता है जितना आपका फर्स्ट मंथ का रेंट होता है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है. सो उसमें आपके खर्चे चले जाते हैं. अगर आप डॉर्मेट्री देख रहे हो, कई डॉर्मेट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका डिपॉजिट नहीं जाता, बट अगर आप यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री देखते हो जैसे RTU की डॉर्मेट्री है वहाँ पे तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा, आपको अराउंड 900 यूरोस 850 to 900 यूरोस पे करके आने पड़ते हैं. सो वो फिर वही चीज़ आती है कि आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज़ कर रहे हो. सो अगर हम अपार्टमेंट का भी निकाल लें इनिशियल मंथ जब आपने अपार्टमेंट को चूज़ करना, अगर मैं अपार्टमेंट का एग्जाम्पल हूँ सो अराउंड 400 यूरोस 450 यूरोस आपका अपार्टमेंट का चला गया इंक्लूडिंग फर्स्ट मंथ रेंट एंड डिपॉजिट. प्लस इसमें यूटिलिटीज़ का खर्चा आता है. यूटिलिटीज़ क्या होती है जो अपने लाइक कंजप्शन की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, जो भी हीटिंग की, वो आपका आता है जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 1 मंथ के बाद आपने यूटिलिटीज़ पे करना होता है. सो वो 1 महीने बाद आपको खर्चा आएगा. वो भी अराउंड आपका नियर अबाउट आप लगा के चलो विंटर्स में ज़्यादा आता है समर्स में कम आता है. उसके भी आप चलो फॉर एग्जांपल 80 यूरोस लगा लो. अभी यही खर्चा हमारा नियर अबाउट 450 हमने अगर उसके लगाए हैं एवरेज, मतलब वो डिपेंड करता है 450 वो है अगर आप 10 डेज वाला डिसीजन ले रहे हो अराउंड 450, मतलब एग्जैक्ट में कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा क्योंकि आई एम नॉट अ प्रो इन दिस थिंग्स. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैंने कितना कैश कैरी करना है. अगर आप 450 वो हो गया, अपार्टमेंट में आप कितने पैसे चलेंगे, फिर आ जाता है आपकी ग्रॉसरीज. आप जब आओगे बाहर से खाओगे नहीं, मतलब इतना नहीं प्रेफर करोगे, घर पे अपने कुकर अगर आप लेके ही आओगे. सो जब घर पे बनाओगे ग्रॉसरी जैसे आपने वीडियोस देखी होगी, कोई बताता कि 100 यूरोस है 150 यूरोस इतना ग्रॉसरी चीपर है यहाँ पे. बट वो उनके लिए है जैसे जिनको यहाँ पे 2-3 महीने हो गए हैं एंड दे नो कि अगर हमने ग्रॉसरी लेने जाना है मैं ये चीज़ लेके आऊँगा, ये चीज़ मुझे पता इतने की आएंगी. बट जैसे हम न्यू आए हैं सो हमें पता ही नहीं होता, हम आटा जाके उठा के ले आएंगे रिम्मी से, वो आटा हम 2 किलो की थैली ले आए, वो पसंद नहीं आया, वो वेस्ट गया. फिर एट द एंड हमें आशीर्वाद आटा पसंद आएगा, वो हमें पता लगा कि इंडिया मार्ट से मिलेगा इतने का मिलेगा. तब हमारी ग्रॉसरी का जो एक्सपेंस होता है मंथली वो फाइनलाइज होता है. बाकी आप इसका भी 100 से 150 यूरो ग्रॉसरी का लगा के चलो आपके इनिशियल मंथ के लिए 1 से 1.5 महीने के लिए. ग्रॉसरी के बाद आ जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे लाटविया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आपका जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर करा लेते हो तो आपका स्टडी एग्रीमेंट बन जाता है. फिर आप जो इनका ट्रांसपोर्टेशन सेंटर है ओरिगो में, वहाँ पे जाके ना आपका बस पास बन जाता है स्टूडेंट ID के थ्रू. वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 18 यूरोस. वैसे तो वो महंगा 30-35 यूरो का है, बट स्टूडेंट ID लगा के आपको 18 यूरो डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब 18 यूरोस का पड़ता है. सो वो आपका मंथली पूरा मंथ आप कहीं पे भी रिगा में फ्रीली घूम सकते हो. सो ये भी आपका आते ही नहीं बन जाएगा, पहले आपको टिकट ही परचेज करनी पड़ेगी जब तक आपका पास नहीं बनता बस पास. सो टिकट 90 मिनट्स की आती है 1.5 यूरो की. सो वो आप जितने टिकट्स लेते हो वो डिपेंड करता है. सो इसका भी आप खर्चा लगा के चलो
अराउंड 25 यूरोस एक महीने का खर्चा लगा लो ट्रांसपोर्टेशन का, कि जब आपको टिकट लेनी पड़ी इनिशियली, जब आपका पास बन गया फिर तो आप टिकट लोगे नहीं। सो ये खर्चा आ गया, फिर आपकी यूटिलिटीज़ आ जाएंगी। सो ये मोटे मोटे खर्चे हैं। सो मतलब इनिशियली आपका जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे 10-15 दिनों में, आपका जो 10-15 दिन लगा लो, फर्स्ट मंथ लगा लो, आपका नियर अबाउट 600 से लेके 1000 यूरो, 1000 यूरो तक आपका खर्चा इनिशियली आ जाएगा। बिकॉज उसमें मेन खर्चे हैं जो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, लाइक आरपी के खर्चे हो गए हैं, फिर आपके अपार्टमेंट के खर्चे होंगे, डिपॉजिट, आपका रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ होगी, प्लस आपके ग्रॉसरी खाओ पियोगे भी। सो ये डिपेंड करते हैं इसको अपने कि आप कैसे उसको कर रहे हो, मतलब यूज़ कैसे कर रहे हो, यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। बट फिर भी कई खर्चे ऐसे हैं जो आप कम कर ही नहीं सकते। जैसे जो आरपी का खर्चा 10 दिन का डिसीजन है, वो 10 दिन का उतना ही डिसीजन रहेगा, उसमें आप कैसे कम कर लोगे। सो मिनिमम आप 600 से लेके 1000 तो आपका इनिशियली लग जाएगा। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जो मिनिमम यहाँ पे कैश लाना चाहिए अराउंड 1200-1400 यूरो, इतना तो आप कैरी करो ही। बाकी आप मंगा सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है आप इंडिया से अगर मंगाना है। बट फिर भी मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपने मंगाना का माइंडसेट नहीं है कि मैं बारी बारी पैसे मत मंगाऊँ इंडियन से, मैं एक बारी जो लेके आऊँ उससे सर्वाइव करूँ 1-2 महीने, फिर मैं खुद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स फाइंड आउट करके या फिर कुछ भी करके करूँ। सो मिनिमम आप 1400-1500 यूरो तो लेके आओ, सो दैट आपको माइंड में, क्योंकि यहाँ पे आके आपके पास बहुत टेंशन होगी कि ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। सो ये टेंशन रहेगी यार अब मेरे पैसे भी खत्म होने लगे। सो 1400-1500 यूरो लाओगे तो आपके लिए इनफ है, मतलब फॉर 2 महीनों के लिए। वो डिपेंड करता है आप 3 महीने भी निकाल सकते हो, वो आप कैसे यूज़ करो। बट कई खर्चे ऐसे जो इग्नोर नहीं कर सकते। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 2, दैट इज रिलेटेड टू जॉब और बोल्ट और वोल्ट। कि अगर कोई सोच के आ रहा है कि उसने बोल्ट और वोल्ट ही करना, कि जैसे सुना ही है यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा फूड डिलीवरी जॉब्स ही चलती हैं पार्ट टाइम, कि बाकी में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। सो वो भी अगर आप सोच के आ रहे हो कि आप आते ही शुरू कर दोगे, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन होती हैं। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए काम करने के लिए। सेकंड मेन चीज़ आ जाती है, बोल्ट एंड वोल्ट की आईडी क्रिएट करने के लिए ही आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस करवानी पड़ती हैं। लेट्स से लाइक पीवीडी करवाना पड़ता है, एफवीएस करवाना पड़ता है, फिर आपका हाइजीन सर्टिफिकेट आ जाता है। पीवीडी क्या होता है, आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर कराना पड़ता है कि मैं वर्क स्टार्ट करूँ, कमर्शियल एक्टिविटी में स्टेप इन करने जा रहा हूँ एंड मैं टैक्स पे करूँगा, वो आपका पीवीडी हो गया। फिर आपका एफवीएस आ जाता है। एफवीएस का होता है जो आपका फूड सर्टिफिकेट होता है, फूड एंड वेटनरी। अगर आप कुछ भी उसको कुरियर कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। एंड दीज थिंग्स टेक टाइम, मतलब ये भी अराउंड 5 वर्किंग डेज लेते हैं। वर्किंग डेज मतलब जो सैटरडे और संडे है उनको एक्सक्लूड करके यहाँ पे जो भी चीज़ चलती है ना, ऐसे जो डिसीजन आरपी का जो 10 डेज है, 1 मंथ है, वो एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स हैं, मतलब उसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं हो रही। अगर आप उसको काउंट करोगे तो वो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। सो वो करवाने के बाद ही आप काम शुरू कर सकते हो। जैसे आपने वोल्ट की आईडी क्रिएट करनी है, वोल्ट की आईडी क्रिएट करनी है, बाकी आप जो आपके माइंड में है वो तो आप प्लान एग्जीक्यूट करोगे। बट ये चीज़ माइंड में रखना कि जाते नहीं कुछ शुरू हो जाएगा, पर आप प्लस आप शुरू करोगे। कौन से व्हीकल पे आपने शुरू करना है, कार पे करना है, साइकिल पे करना है, ई बाईसाइकिल पे करना है, कौन से व्हीकल पे करना है, वो आप रिसर्च करोगे यहाँ पे आके कि कहाँ से बेस्ट मिल रही है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है, रेंट किसका कम है। सो वो चीज़ें सारी कैलकुलेट करके फिर आप काम करना शुरू कर सकते हो। मतलब सुनाओ पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ रिलेटेड टू वेदर, कि यहाँ पे वेदर कैसा है। क्योंकि जब मैं आया था फरवरी 2 को। सो जैसे मैंने भी अपनी रिसर्च की थी, व्लॉग्स वगैरह देखे थे यूट्यूब पे, गूगल पे, कि कैसा वेदर इन लातविया, वेदर इन फरवरी, वेदर इन मार्च। सो काफ़ी इसमें ठंड होती है, माइनस में ठंड होती है, बट ये इतना भी नहीं है। यहाँ पे आके आपका फिर बॉडी मैनेज कर जाती है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इनर सेट्स ले आया था, जिससे मेरा लगेज काफ़ी भर गया, जिसमें जो मेरी एसेंशियल खाने पीने की चीज़ थी वो मैंने थोड़ी कम कर दी थी। सो वेदर यहाँ पे वेरिएबल है आपके पास। अगर आपने थर्मल पेयर डाला हुआ है नीचे से, प्लस लेयरिंग की हुई है, उसके ऊपर से कुछ डाल के, ऊपर से माइनस वाली जैकेट डाली हुई है, ग्लव्स डाले हुए हैं, कैप डाली हुई है, मफलर लिए हुआ है, सो दैट इज़ वेरिएबल। मतलब इतना मत सोच के आना कि बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल मुश्किल है। सारी दुनिया यहाँ पे घूम रही है, जो इंडियंस आ रहे हैं वो भी सारे घूम रहे हैं, लाटवियंस हैं वो भी घूम रहे हैं, फॉरनर्स हैं वो भी घूम रहे हैं यहाँ पे। सो विंटर स्नो भी आप एंजॉय करोगे। हमने वहाँ पे स्नो बहुत रेयर देखी होती है, स्नो आप एंजॉय करोगे। बट स्नो में थोड़ा सा हो जाता है कि चलने में स्लिपरी रोड, आपके शूज़ गंदे। प्लस अभी जैसे आज 9 मार्च है, सो अभी स्नो वगैरह नामो निशान हट चुका है स्नो का, एंड धूप निकली हुई है। तभी मैं एक सेफ प्लेस पे आया हूँ जहाँ पे मुझे धूप नहीं इफेक्ट करी है। तो धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, जहाँ पे वीडियो भी नहीं बन रही है, आंखों में पड़ रही है धूप। सो अभी वेदर प्लेजेंट हो गया कि अभी टेम्परेचर जो वो पॉजिटिव में आ गया, +10 और 11 के आसपास है। सो अब से वेदर अराउंड फॉर 4 to 5 मंथ्स टिल नवंबर कहते वेदर अच्छा ही रहेगा। सो वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा। अभी भी मैंने इनर डाला हुआ है, उसके ऊपर से जैकेट डाली हुई है, एंड आई एम फीलिंग गुड, मुझे ठंड नहीं लग रही। अगर यही मैं 1 महीने पहले आ जाऊँ, 1 महीना में नहीं 15 दिन पहले आ जाऊँ, मैं ऐसे खड़ा ही नहीं हो सकता था बाहर 5 मिनट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे कान बिल्कुल आपके रेड हो जाते हैं, बिल्कुल ये ऐसे ना सुन से बढ़ जाते हैं हाथ। आप ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते बिना ग्लव्स के, बिना कैप के। सो वेदर यहाँ पे प्लेजेंट है। विंटर्स में जब आप आते हो लेट नवंबर या फिर नवंबर से दिसंबर, जैन फेब, ये आपके थोड़े हार्श मंथ्स होते हैं जहाँ पे आपकी ठंड होती है। बाकी ये प्लेजेंट वेदर रहेगा, पॉजिटिव में ये टेम्परेचर रहेगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके आना। सो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4th and 5th पे, जो है तो कॉमन ही है बट यू शुड नो।
सो यहाँ पे जब आप आओगे आपको एक बैंक अकाउंट की नीड पड़ेगी, वो क्योंकि आपने डेली जो आपकी ट्रांजैक्शंस है, कुछ भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बस के टिकट बाय कर रहे हो इनिशियल आके, तो आपको बैंक अकाउंट की नीड पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जो सबसे ईजी टू मेक है, दैट इज़ रेवल्यूट। रेवल्यूट में आप खुद भी साइन इन कर सकते हो, प्लस आप किसी का रेफरल भी ले सकते हो, सो दैट उसको भी रेफरल इनकम मिल जाए, एंड आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी ईजी टू मेक। वो आप इनिशियली आके किसी से खुलवा भी सकते हो, खुद भी खोल सकते हो। रेवल्यूट आपके लाठिया में ही है, अगर आपका प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे रीजन इंडिया होगा, वहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। सो वो आप कर लोगे, उसके बाद आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, वो गूगल पे से भी लिंक हो जाता है, टैप एंड पे, एनएफसी सब कुछ वर्क करता है उस पर। सो नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट्स नॉट एक्चुअली अ पॉइंट, जस्ट अ मोटिवेशन टू यू गाइस, कि ऐसे आपके माइंड में बहुत चीज़ें आएंगी जिस फेस में अभी वो आप रिसर्च कर रहे हो आने से पहले। सो बहुत चीज़ होगी, यार मैं वो कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। सो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे आपको और लॉग मिलेंगे, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, सर्च मारी जाओगे, आपको पता लगता रहेगा यार अच्छा ये ऐसे करवाना है। आप किसी ऑफिस में जाओगे, जैसे आप यूनिवर्सिटी में ऑफिस में होगे, वो बता देंगे कि ये चीज़ आप वहाँ से करवाओ, कौन से सेंटर पे जाना है, एक्सरे कहाँ से करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करानी है वगैरह। आपको यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्मेशन, ये कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं, मैं भी उनमें से एक बन रहा हूँ। सो अगर आपको मुझसे भी कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट डाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाओ, मैं वो भी ट्राई करूँगा। अगर पूरी वीडियो नहीं, शॉर्ट्स चाहिए, वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन छोटी वीडियो में पास कर सकूँ, वो भी मैं ट्राई करता हूँ। सो वो भी और भी ट्राई करूँगा, ये तो भी मेरा सेकंड व्लॉग है। सो होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको थोड़ी सी भी काम आए, तो मेरा व्लॉग सफल है। प्लस ये मेरी भी मेमोरी बन रही है, एंड अगर आपके काम आ रही है वो भी अच्छी बात है। सो अगर आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए, मेरे जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लाइक इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर बेसिक गाइडेंस के लिए, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आईडी वगैरह मैंने मेंशन किया, आप उस पर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।